हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है तथा इसकी क्या है इकाई क्या है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, तो किसी भी चालक जो पदार्थ है उसका जो प्रतिरोधकता है उसके व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, कप्पा से। ये हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता। और ये क्या होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। रो व्युत्क्रम होता है के बराबर 1/रो। लेकिन जो रो का मान क्या होता है, RA/L। यहाँ पे R क्या है, हमारा प्रतिरोध है, A है क्षेत्रफल और L है लंबाई, चालक की लंबाई। तो यहाँ से K का मान क्या आएगा हमारा, L/RA। अब यदि हम L बराबर क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें तथा ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो यहाँ से विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता हम कह सकते हैं कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबे चालक पदार्थ के चालक के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो देखिए, हमसे प्रश्न में आगे पूछा है इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ओम सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा रो। तो किसे दर्शाते हैं, रो से। तो इसका संबंध क्या है, तो संबंध हमने क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है के बराबर 1/रो। यही क्या है, इन दोनों में संबंध है। के बराबर विशिष्ट चालकता था, रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या है, विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट रोध में संबंध है। अब हमसे पूछा है इसका इकाई क्या है। तो देखिए, इकाई की गणना करते हैं। तो हम जानते हैं कि के बराबर क्या है हमारा, के बराबर है हमारा L/RA। ये होता है। और एल क्या है, एल का मात्रा क्या है, सेंटीमीटर है। ए का क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आर का क्या है, ओम। तो के का मान क्या आएगा यहाँ से, सेंटीमीटर अपॉन ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चल जाएगा और इसका मात्रक आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है, इसकी इकाई है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।